दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इससे विचित्र और हास्यास्पद और कुछ नहीं कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एक और जोर शोर से यह दावा करने में लगे हैं कि उनके गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 295 सीटें मिल रही है और दूसरी ओर उनके नेता मतगणना में गड़बड़ी की निराधार आशंकाएं जताकर भ्रम फैलाने में लगे हैं। भ्रम फैलाने की इसी कोशिश के तहत कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यह अनगल दावा कर दिया कि मतगणना को प्रभावित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 150 जिलों के जिलाधिकारियों को फ़ोन किया है। उन्होंने यह बेतुका आरोप लगाते हुए यह समझा होगा कि इससे उन्हें एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने में मदद मिलेगी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें यह नोटिस जारी कर उनका खेल खराब कर दिया कि अपने आरोपों के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करें। स्पष्ट है कि वह ऐसा करने से रहें। चुनाव आयोग को ऐसे अनगल आरोपों के खिलाफ और अधिक सख्त रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेता उसे बदनाम करने का सुनियोजित अभियान छेड़े हुए हैं। इसी के तहत मतदान प्रतिशत के अंतरिम और अंतिम आंकड़ों को लेकर व्यर्थ की चीख पुकार मचाई गई। इसके बाद यह हल्ला मचाया जाने लगा कि मतगणना के तौर तरीकों में बदलाव किया जा रहा है। यह भी अफवाह फैलाई गई कि प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल के करीब नहीं फटकने दिया जाएगा। जब इससे बात नहीं बनी तो यह कहा जाने लगा कि चुनाव आयोग ने पुरानी परंपरा का परित्याग करते हुए डाक मतपत्रों को बाद में गिनने का फैसला किया है। इसे तूल देने के लिए विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दरवाजे तक भी पहुंच गए, लेकिन यह आरोप भी हवाई ही साबित हुआ, क्योंकि आयोग ने यह स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट की गणना पहले की तरह होगी। विपक्षी नेताओं की इन हरकतों से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि वे अपनी संभावित हार का ठिकरा चुनाव आयोग, मीडिया आदि पर फोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजों को न केवल अस्वीकार कर दिया, बल्कि उन्हें भाजपा प्रायोजित भी करार दिया। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस इतनी दुविधाग्रस्त थी कि पहले उसने टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा का बहिष्कार करने का फैसला किया और फिर फजीहत होती देखकर उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। यह वही कांग्रेस है जिसने कुछ माह पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार किया था और यह उम्मीद जताई थी कि
नतीजे उन्हीं के अनुरूप रहेंगे। इस बार विपक्षी दलों को न तो एग्जिट पोल पर भरोसा है और न चुनाव आयोग पर। हैरानी नहीं कि नतीजे आते ही वे जनता पर भी भरोसा करना छोड़ दें। यदि कांग्रेस का यही रवैया रहा तो उसके दुर्दिन खत्म होने में और भी अधिक समय लगेगा। यह कैसी विडंबना है कि जिस शहर के बीच से सदानीरा यमुना जैसी नदी तकरीबन 27 किलोमीटर के दायरे में बहती हो, वह हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत के लिए कुख्यात हो जाता है। दिल्ली सरकार अपने जल पिटारे की परवाह साल भर करती नहीं और जब पानी के लिए लोग परेशान होते हैं तो हरियाणा पर आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। जब दिल्ली में यमुना लबालब होती है तो यहाँ के नाले कारखाने उसमें जहर घोलते हैं और जब पानी का संकट खड़ा होता है तो नदी की याद आती है। यह हाल देश के लगभग सभी बड़े शहरों का हो चला है। अपने तालाबों पर मिट्टी डालकर कंक्रीट से तन गया बेंगलुरु तो केप टाउन की तरह जल शून्य की चेतावनी से बेहाल है। मुंबई की 5 नदियां नाला बन गई और बरसात में जो पानी शहर की प्यास बुझाता अब वह संकरे रास्तों से बहकर समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है और ज़रूरत के समय लोग भूजल और टैंकर के जरिए जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं। स्टॉप।